वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से सीयूटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम फिजिक्स के पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया हुआ था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन इज। तो ब्रैग्स लॉ जो है या ब्रैग्स डायफ्रैक्शन जो कंडीशन है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए यूज में किया जाता है। और इसके लिए फार्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर d क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और थीटा इंसिडेंट एंगल है, इसको ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं, और लैम्डा क्या है, इंसिडेंट रे का वेवलेंथ है। तो ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन हो जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस इज। ऑप्शन ए 1.66, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 1.4, ऑप्शन डी 0.5। इस क्वेश्चन में आपसे डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी स्पेसिफिक हीट रेशियो पूछ रहा है, गामा की वैल्यू पूछ रहा है। गामा इज इक्वल टू कितना होता है, CP/CV इज इक्वल टू 1+2/F, जहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। मोनोएटॉमिक गैस में सिंगल मॉलिक्यूल होता है, डायटोमिक गैस में डबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं किसी गैस के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, और इसका हमको स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की वैल्यू पूछ रहा है, और हमको पता है गामा इज इक्वल टू 1+2/F होता है, जहाँ पर यह डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमें F के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू 3n - R होता है, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर डायटोमिक गैस है तो इसके पास कितने कितने एटम हो जाएंगे, इसके पास 2 एटम होंगे, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये कितने रिलेशन बना रहे हैं, दैट इज यहाँ पर जो इनका कपलिंग है अपने नियरेस्ट नेबर के साथ कितने एटम से ज्वाइन है, तो केवल एक ही एटम से यहाँ पर ज्वाइन है, तो R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 3n, n के प्लेस पर 2 राइट कर देंगे, R के प्लेस पर 1 राइट कर देंगे, 3 2 जा 6 -1, तो F इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले में हम F की वैल्यू रख देंगे, तो गामा इज इक्वल टू 1+2/, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आया हुआ है तो 5 पुट कर देंगे, गामा इज इक्वल टू 7/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1.4 बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, एन एथलीट कंज्यूम्स 4000 किलो कैलोरीज पर डे थ्रू हिज डाइट, हिज पावर इन व्हाट एज। कोई एथलीट है वो अपने डाइट में, अपने डेली के भोजन में 4000 किलो कैलोरीज सब्सटेंस को कंज्यूम करता है, उतना खाना वो खा जाता है। अब इसके पावर को हमें वाट में बताना है, वाट में इसके पावर को बताना है, और आपको पता है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जो किलो कैलोरी दिया है इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, और जो डे दिया हुआ है, एक दिन दिया हुआ है टाइम, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 4000 वाट, दूसरा 768.56 वाट, 400 वाट, और तीसरा 400 वाट, और चौथा 193.5 वाट दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू 4000 किलो कैलोरी दिया हुआ है, 1 किलो कैलोरी में 10³ कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जूल में हो जाएगा 4 × 10⁻6, और यहाँ पर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो 4.2 जूल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 4 × 10⁻6 × 4.2 जूल हो जाएगा। और टाइम यहाँ पर डे में दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 1 डे है, तो T इज इक्वल टू एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 हो जाएगा, और 1 आवर्स में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस तरह से आपका टाइम जो है सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब हमको फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू E अपान टी होता है। यहाँ पर एनर्जी 4 × 10⁻6 × 4.2 है और टाइम कितना लग रहा है 24 × 60 × 60, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 194.44 वाट आ जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है आंसर के अप्रॉक्स कर रहा है, लगभग में आ रहा है 193.5 वाट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया है इफ़ E1 एंड E2 आर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियाई एंड इट्स डॉटर न्यूक्लियाई, देन E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज लेस देन E2 एंड E1 इज इक्वल टू 3E2। क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एटम है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी E1 है, और जब वो टूटता है तो उसका जो डॉटर टूटने के बाद जिसमें वो कन्वर्ट होगा उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी E2 है। अब कह रहा है कि E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, फिर E1 या E2 आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर E1 E2 से छोटा हो जाएगा, या फिर E1 3E2 के इक्वल होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उसकी अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और जब वो टूटता है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है ज़्यादा होगी, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल को कैच करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर E1 जो है पेरेंट का है और E2 जो है डॉटर का है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? डॉटर ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। एन आइडियल गैस यूज्ड इन कार्नोट इंजन हैज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो 32। इट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो इज 1.40। ये गामा की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज, पहला 0.99, दूसरा 0.75, तीसरा 0.5, चौथा 0.25। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई आइडियल गैस जो है कार्नोट हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में यूज किया गया है, जिसका एक्सपेंशन रेशियो V2/V1 की वैल्यू, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो V2/V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, और इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की वैल्यू 1.4 दिया हुआ है। अब हमको कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, जबकि इफिशियंसी नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 होता है। यहाँ पर टेम्परेचर को ही हमको फाइंड आउट करना है, जहाँ पर T2 सिंक का टेम्परेचर होगा और T1 सोर्स का टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए हम लोग एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई कर देंगे। एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोगों को पता है TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं T1 V1 पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा T1 को हमें यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोज कर लेंगे, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 होल टू द पावर गामा -1 हो जाएगा। अब T1/T2 इज इक्वल टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो 32 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे, और गामा की वैल्यू 1.4 दिया हुआ है, इसको रख देंगे, -1 हो जाएगा। 1.4 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आएगा, और 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵ 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 2.0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें 2 राइट कर देते हैं। तो 2⁵2 T1/T2 इज इक्वल टू 2⁵2 हो जाएगा, 2⁵2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसको अब हमें रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो T2/T1 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और हमें पता है कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 होता है, और T2/T1 की वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे। T2/T1 की जब वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो नीटा इज इक्वल टू 1 - 1/4, नीटा इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, -1/4 हो जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, 3/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 0.75।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, लाइट प्रोपोगेट्स इन ऑप्टिकल फाइबर विद द ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ। जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर में किस फिनोमेना को फॉलो करते हुए प्रोपोगेट करती है, चलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन नहीं होता है, डायफ्रैक्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके आगे के सोल्यूशन को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।